साथियों, पिछली वीडियो में हमने जाना था फॉर लूप के बारे में। अब हम जानते हैं व्हाइल लूप के बारे में। पाइथन में लूप क्या होता है? लूप का अर्थ है किसी काम को बार बार कराना, यानी एक ही कोड को अपने आप बार बार चलाना, रिपीट कराना, बिना कोड को बार बार लिखे। लूप क्यों यूज करते हैं? हम लूप इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें वही कोड बार बार ना लिखना पड़े। पाइथन अपने आप कोड को रिपीट कर दे। एग्जाम्पल, जैसे YouTube या म्यूजिक प्लेयर में रिपीट का बटन होता है। आप बटन दबाते हैं, गाना समाप्त होकर फिर अपने आप चल जाता है। ठीक उसी प्रकार पाइथन में लूप कोड को अपने आप बार बार चलाता है। व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप तब चलता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, यानी पाइथन बार बार वही कोड चलाता रहेगा जब तक आपने जो कंडीशन लगाई है वो ट्रू है। जैसे आपका मोबाइल तब तक चलता है जब तक उसकी बैटरी खत्म ना हो जाए, वैसे ही व्हाइल लूप भी तब तक चलता रहता है जब तक उसकी कंडीशन फ्लस ना हो जाए। व्हाइल लूप का सिंटैक्स है। स्टेप 1, व्हाइल, ये कीवर्ड है जो लूप स्टार्ट करता है। स्टेप 2, कंडीशन, यहां आप एक ऐसी कंडीशन लिखते हैं सो ट्रू या फॉल्स दे। स्टेप 3, कोलन, ये बताता है कि लूप का बॉडी नीचे स्टार्ट होगी, बताता है कि लूप का कोड नीचे से स्टेस होगा। यहाँ कोड के आगे 4 स्पेस देकर वो कोड लिखते हैं जो बार बार चलेगा। साथियों, अब देखते हैं व्हाइल लूप कैसे काम करता है। हमने एक वेरिएबल बनाया है i = 1। अब हम व्हाइल लूप लिख रहे हैं। कंडीशन है i <= 5। इसका अर्थ है जब तक i 5 से कम या बराबर है तब तक लूप चलता रहेगा। अब हम प्रिंट i लिखते हैं। इसका अर्थ है पाइथन i की वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसको किया रन। साथियों, ये हर बार एक ही लिखा दिखा रहा है। ये लूप कभी रुकेगा नहीं, यानी ये अनंत लूप बन गया है। अब हर बार नई वैल्यू बढ़ते हुए दिखाने के लिए हमें लूप के सबसे नीचे एक लाइन लिखनी होती है जिसे कहते हैं इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। इंक्रीमेंट स्टेटमेंट का अर्थ है हर बार i वेरिएबल में एक जोड़ना। i = i + 1 में होता क्या है? i की वैल्यू पहले से 1 होती है। अब जब हम i = i + 1 लिखते हैं तो पाइथन पुरानी वैल्यू i की लेता है जो 1 है, उसमें 1 जोड़ता है। 1 और 1 को जोड़ने से 2 हो जाता है। अब ये नया नंबर 2 वापस i में डाल दिया जाता है, यानी i की नई वैल्यू अब 2 हो गई। अगली बार लूप चलेगा जैसे i = 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, ऐसे बढ़ता रहता है। सोचो आपकी जेब में पैसे रखे हैं। आपके पास पहले 1 रुपया था, फिर आपने कहा i + 1, मेरी जेब में जितना है उसमें 1 जोड़ दो। अब आपकी जेब में 2 रुपए हो गए। पुनः कहा आपने दोबारा कहा i + 1, अब 3 रुपए हो गए। यानी ये आपकी जेब में प्रत्येक बार 1-1 पैसा डाल रहा है और आपकी जेब में रखे पैसे बढ़ रहे हैं। इसे इंक्रीमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप वैल्यू को बढ़ा रहे हो। क्योंकि जब आपको लूप रोकना है तो i को बढ़ाना पड़ेगा ताकि कंडीशन जैसे i <= 5 किसी समय फॉल्स हो जाए और लूप रुक जाए। अगर ये लाइन नहीं लिखी तो i सदा वही रहेगा और लूप कभी नहीं रुकेगा। लूप को रोकने के लिए हम इंक्रीमेंट स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं, जिससे किसी न किसी समय कंडीशन फॉल्स हो जाती है।